गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, मैं नई वीडियो के साथ आया हूं जो हमारी PYQ सॉल्यूशन IIT जैम स्टैटिस्टिक्स का चल रहा है 2023। तो उसी की वीडियो में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? लेट y फॉलो f ऑफ 4, 2। ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट y इज लेस देन इक्वल टू 2। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले आपको यहां पर y का डेंसिटी फंक्शन चाहिए। उसके लिए आपको रूल पता होना चाहिए कि अगर x फॉलो करता है f ऑफ v1, v2, तो f ऑफ x वेरी इजी, सबको पता होता है v1 बाई v2 की पावर v1 बाई 2 डिवाइडेड बाय बीटा v1 बाई 2 v2 बाई 2, राइट, इंटू x टू दी पावर v1 बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस v1 बाई v2 x टू दी पावर v1 प्लस v2 बाई 2। ठीक है, ये हमारा डेंसिटी फंक्शन यहां पर होता है। अब अगर यही चीज मैं यहां पे अप्लाई करूं मेरे बच्चों, जो दिया गया है, तो y किसको फॉलो कर रहा है? f ऑफ 4, 2 को। सेम चीज अप्लाई करूं तो डेंसिटी फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 8y अपॉन 1 प्लस 2y टू दी पावर 3 मेरा बन जाएगा। और जो y है मेरा, y लाइज बिटवीन 0 टू इनफिनिटी। ठीक है, क्योंकि f डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। चलिए मेरे बच्चों, सिंपल है बिल्कुल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा हटा देते हैं। क्वेश्चन हमने देख लिया, उसकी जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो हम ले चुके हैं। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेरी सिंपल, प्रोबेबिलिटी बताइए दैट y इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है जी, नाउ दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट y इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट y इज ग्रेटर देन 2, और आई कैन राइट दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि इंक्लूड कर सकता हूं बाउंड्री को, क्योंकि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मुझे दिया गया है। नाउ दिस इज व्हाट 1 माइनस y गोज फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी, 8 मैंने बाहर ले लिया, y अपॉन 1 प्लस 2y 2 की पावर 3 इंटू dy। जब हम इसके कैलकुलेशन की बारी आती है तो ठीक। अब इसको कैलकुलेशन करने का कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। एक बार करके दिखा देता हूं। 1 प्लस 2y को मैंने मान लिया dt, तो 2dy इज इक्वल टू dt, सो dy इज इक्वल टू dt बाई 2। बिल्कुल सिंपल है। सारी वैल्यूज को अगर मैं यहां पे पुट करूंगा, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन का वैल्यू चाहिए, सो दिस इज 1 माइनस 8 टाइम्स इंटीग्रेशन वैल्यू। देखिए y की वैल्यू अगर 2 है तो t की वैल्यू मिलेगी 5, तो t गोज फ्रॉम 5 टू इंफिनिटी। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहाँ पे dy की वैल्यू अगर मैं डालूं तो dt बाई 2, तो चलिए जी dt बाई 2 एक इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। y की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो किसके बराबर बनेगा? t माइनस 1 बाई 2, y की वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2y किसके बराबर है? t के, सो दिस इज t की। ठीक है बेटा, तो कुछ कुछ चीजें आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, कुछ कुछ बच जाएगी, उनको एक बार रीअरेंज कर लेते हैं। दिस इज 1 माइनस इस 2 से 4, 4 से 8 2, तो दिस इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन विद t गोज फ्रॉम 5 टू इंफिनिटी। ठीक है, जो पहली वाली टर्म है वो 1 अपॉन टी स्क्वायर बचेगी माइनस 1 अपॉन टी की क्यूब इंटू dt। आप चाहो तो बिल्कुल इजीली देख सकते हो चीजें। नाउ अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे मेरे बच्चों, तो 1 माइनस 2 टाइम्स मैंने बिल्कुल सेम रखा। इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस के 1 अपॉन टी आएगा, है ना, टी टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। देखिए इधर करके दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए 1 अपॉन टी स्क्वायर dt आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन टी टू द पावर माइनस 2 dt आप करेंगे। नाउ दिस इज व्हाट टी टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ये इंटीग्रेशन इसका बनेगा। तो माइनस के 1 अपॉन टी आ गया। नाउ प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और लिमिट क्या है? 5 से लेके इंफिनिटी के बीच में, 5 से लेके इंफिनिटी के बीच में। सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आप इसको मेरे बच्चों सोल्व करोगे,
वैल्यू आ जाएगी 0.64। बिल्कुल सिंपल, कोई भी ऐसा जो है टिपिकल टास्क नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल है। तो आंसर था मेरे बच्चों सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो थोड़ा सा सिंपल है चीजें, बस आपको पता होना चाहिए कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन क्या होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए मेरे बच्चों, होप तो आपको अच्छा लगा होगा मेरे पढ़ाने का तरीका, और अगर अच्छा लगा है तो मेरे बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको साइड बाय साइड मिलती रहे, और जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तुरंत आपको मिलती रहे। चलिए खैर, थैंक यू वेरी मच।